राजस्थान में इस बार ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम है। प्रदेश की सियासत के कई चेहरे ऐसे हैं जिनके सियासी वजूद को इस चुनाव में सीधी चुनौती मिली है। खासतौर पर बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ के लिए ये चुनाव अपने सियासी करियर का सबसे बड़े चुनौती के रूप में बन गया है। क्यों ये चुनाव उनकी सियासी सफर का सबसे बड़ा चुनाव बना है, ये समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, कद्दावर नेताओं की चुनाव में सियासी परीक्षा, राजेंद्र राठौड़ के लिए सियासी वजूद का बना चुनाव। आखिर क्यों फंसे सियासत के शार्प शूटर? चूरू में राठौड़ बनाम कस्बा हुआ चुनाव। राठौड़ लोकसभा प्रत्याशी नहीं, फिर भी प्रतिष्ठा का चुनाव। 7 बार विधायक और नेता प्रतिपक्ष रह चुके राठौड़। 2023 विधानसभा चुनावों में रुका राठौड़ का विजयी रथ। बीजेपी के रणनीतिकारों में होती है राठौड़ की गिनती। राजस्थान की सियासत के शार्प शूटर और बीजेपी के रणनीतिकारों में शुमार राजेंद्र राठौड़ के लिए यह चुनाव चुनौती बन गया है। न सरकार के मुखिया हैं, न संगठन के मुखिया हैं और न ही लोकसभा प्रत्याशी हैं। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में राठौड़ सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। 2023 विधानसभा चुनाव में राठौड़ तारानगर से चुनाव हारे और चूरू बीजेपी की सियासत में भीतर घात के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। राठौड़ के समर्थकों ने सीधे तौर पर मौजूदा सांसद राहुल कस्बा पर राठौड़ को चुनाव हराने का आरोप जड़ दिया और बात जयचंद से शुरू हुई और लोकसभा चुनाव आते आते सामंत तक पहुंच गई। सियासी समीकरण ऐसे बदले कि 2 बार के सांसद राहुल कस्बा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया गया तो कस्बा ने भगवा चोला उतारकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चूरू की सियासत में कस्बा और राठौड़ को राम लक्ष्मण की जोड़ी के तौर पर जाना जाता था। पिछले 35 साल की सियासत में दोनों ही नेताओं का दबदबा था, लेकिन जैसे ही राठौड़ का विजयी रथ रुका तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी भी टूट गई और फिर दोनों ही नेताओं के लिए ये चुनाव वजूद का चुनाव बन गया। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो मैं अब भी आ जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जय अपहरण होगा। राजेंद्र राठौड़ 1990 में पहली बार जनता दल से विधायक बने। 1993 में पहली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीता और ये जीत का सिलसिला लगातार 7 बार रहा। भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा सरकार में राठौड़ मंत्री रहे। राठौड़ का बीजेपी की सियासत में कद बढ़ता गया। वसुंधरा सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर रहे, सरकार के संकट मोचक रहे, पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शुमार रहे। इसके बाद समीकरण फिर बदले। राठौड़ और वसुंधरा के बीच अदावत शुरू हुई। 2013 से 18 के कार्यकाल के दौरान दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आईं। इसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ ने कभी धैर्य नहीं खोया। बदलते सियासी समीकरणों के साथ राजेंद्र राठौड़ संगठन के सुर में सुर मिलाने लगे और वसुंधरा राजे के गुट से पूरे तरीके से दूरी बनाई। विधानसभा चुनाव आते आते राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष चुने गए। राजू भैया से राजनीति की शुरुआत करने वाले राजेंद्र राठौड़ अब भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान की राजनीति के बाबूसा बन चुके हैं। तो राजेंद्र राठौड़ से बड़ा नेता राजस्थान में नहीं है। हमारे समाज में होगे कोई मंत्री, मैं नहीं जानता। राजस्थान समाज सरकार में कौन मंत्री है, कौन दिल्ली में मंत्री है, आपको बताना, वहां जाने का मन ही नहीं करता, उधर पांव ही नहीं पड़ता और जब मन करता राठौड़ साहब के साथ पास चले जाते हैं। क्या होती हार? राजेंद्र राठौड़ साहब, आप राजस्थान के भैरव सिंह के बाद में आप हमारे सर्वमान्य नेता हो। 1990 में मिली पहली जीत के बाद राजेंद्र राठौड़ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन राजनीति के सफर के अंतिम दौर में राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा चुनाव में हार मिली तो लोकसभा चुनाव राजेंद्र राठौड़ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। चूरू का लोकसभा चुनाव राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।